अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस। हम सिर्फ वही शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और पेपर में आ सकते हैं। चलें आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर का। इस चैप्टर में से हम दो तरह के शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक सिंपल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और दूसरे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन में से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हैं 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8 एंड 5.9। और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स शॉर्ट क्वेश्चन में जस्ट एक ही क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, डैट इज़ 5.4। 5.1 व्हाट इज़ मेंट बाय कोहेसिव फोर्स एंड विस्कोसिटी। दो चीज़ों को हमने डिफ़ाइन करना है, कोहेसिव फोर्स क्या है और विस्कोसिटी क्या है। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कोहेसिव फोर्स। Cohesive force is the attractive force that exists between molecules of the same substance. Cohesive force ऐसी फोर्स होती है जो एक ही सब्सटेंस के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक्ट करती है और ये अट्रैक्शन की फोर्स होती है। अगर डिफरेंट सब्सटेंसेस के दरमियान फोर्सेस प्रेजेंट हों अट्रैक्शन की, तो हम कहते हैं कि डैट इज़ एडहेसिव फोर्स। यानी अगर सब्सटेंस एक ही हो तो फिर हमारे पास जो फोर्स होती है डैट इज़ कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। अगर सब्सटेंस डिफरेंट हो जाएं और उनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स है डैट इज़ कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सच एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैन डर वाल फोर्सेस आर एग्जांपल्स ऑफ कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्स कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं होती, बल्कि जो डिफरेंट फिनोमिनन अकर हो रहे होते हैं एट मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक लेवल, वही ये फोर्स जनरेट करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फॉर एग्जांपल वाटर में होती है, और इसी तरह वैन डर वाल्स फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो ये फोर्सेस चूँकि अट्रैक्शन की हैं, तो यही फोर्सेस जनरेट कर रही हैं एक ऐसी फोर्स को जिसको हमने नाम दे दिया है कोहेसिव फोर्स का। तो ये कॉमन नेम कह लें एक तरह से, जो वीक अट्रैक्टिव फोर्स है उनका हमने कॉमन नेम रखा है, डैट इज़ कोहेसिव फोर्स। आगे हम देखते हैं टर्म विस्कोसिटी। विस्कोसिटी डिस्क्राइब्स अ फ्लूइड्स इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है या रेजिस्टेंस की फोर्स है जो एक फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स के दरमियान में होती है। When intermolecular forces of attraction are strong within a fluid, viscosity is large. तो कुछ फ्लूइड्स के अंदर विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है जैसे हनी, और कुछ में कम होती है जैसे अल्कोहल है या वाटर है। तो इसकी रीज़न क्या होती है? रीज़न ये होती है कि कुछ फ्लूइड्स ऐसे हैं जिनके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिफरेंट लेयर्स में प्रेजेंट हैं आपस में अट्रैक्शन की फ़ोर्स ज़्यादा है। अगर डिफरेंट लेयर्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हैं तो हम कहते हैं कि ये क्या है, विस्कस मटेरियल है, ये फ्लूइड आसानी से फ़्लो नहीं कर सकेगा। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, कुछ फ्लूइड्स ऐसे होते हैं जिनमें ये फोर्स वीक होती है, तो हम कहते हैं ये नॉन विस्कस या लेस विस्कस मटेरियल है और आसानी से ये फ़्लो कर जाएगा। और इसके अगर यूनिट की बात की जाए तो ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज़ पाजी। तो इसको पाजी पढ़ते हैं और इसका सिंबल होता है PL। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। फ्लो दो तरह के होते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है या फिर टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो उनके दरमियान फ़र्क क्या है? स्ट्रीमलाइन फ्लो, जिसको स्टेडी या लिमिनर फ्लो भी कहते हैं, इज़ स्मूथ। ये कैसा होता है? स्मूथ होता है। यानी इसमें जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो स्मूथली चलती हैं। ऑर्डरली, ये ऑर्डर्ड होता है। स्ट्रीम लाइन तमाम की तमाम एक जैसी मोशन शो कर रही होती हैं। एंड हैव लो वेलोसिटी, और इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है कि वेलोसिटी क्या होती है, लो वेलोसिटी पे ये फ्लो जो है वो होता है। वी आर फ्लूइड लेयर्स मूव पैरेलल। तो ये देखें फ्लूइड लेयर्स जो हैं वो क्या हैं, पैरेलल चल रही हैं एक दूसरे के। अगर ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाए तो फ्लो कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन। टर्बुलेंट फ्लो इज़ क्वाटिक, यानी ये अनप्रिडिक्टेबल होता है।
कहीं पे विरलिंग हो रही है, कहीं पे स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट हो रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कहीं पे कुछ रिवर्स डायरेक्शन में भी मूवमेंट हो सकती है मॉलिक्यूल्स की। यानी ये क्वार्टक है, इर्रेगुलर है। यानी कोई स्ट्रीम लाइन कैसे गुजर रही है और जो उसके पीछे वाली स्ट्रीम लाइन है उसकी मोशन बिल्कुल जो है वो डिफरेंट है उससे। तो ये क्या है, रेगुलर नहीं है, इर्रेगुलरिटी है। एंड हैव हाई वेलोसिटी, और ये फ्लो हाई वेलोसिटी पे अकर होता है। वेयर फ्लूइड लेयर्स मूव बाय क्रॉसिंग ईच अदर। ये देखें यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रीम लाइन दिखाई गई हैं या लेयर्स दिखाई गई हैं। इनको स्ट्रीम लाइन्स भी कह देते होते हैं, इनको लेयर्स भी कह देते हैं। तो कोई लेयर ऐसे जा रही है बिल्कुल डिफरेंट, और दूसरी लेयर की मोशन बिल्कुल इससे डिफरेंट है, और ये आपस में बार बार एक दूसरे को क्रॉस भी कर रही हैं। तो ये अगर प्रॉपर्टीज़ वजूद हों तो ये टर्बुलेंट फ्लो होता है। इस क्वेश्चन में आपने डायग्राम्स लाजमी बनानी है, वरना बात क्लियर नहीं होगी। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डज़ प्रेशर चेंजेस विद डेप्थ ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की डेप्थ के साथ प्रेशर कैसे तब्दील होता है। तो याद रखें, जो जो हम फ्लूइड की सरफेस से नीचे चलते जाएंगे उसके जो है जहाँ पे जिस बॉटम या जिस बर्तन के अंदर वो पड़ा है उसकी बॉटम में, जिस बर्तन में उसको हम रखते हैं उसके बॉटम की तरफ जब हम जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, तो हमारे ऊपर फ्लूइड का प्रेशर बढ़ता जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम कोई सेंसर लें और उसको क्या करें, फ्लूइड के अंदर डबोते ही चले जाएं, तो जो जो हम निचली सरफेस की तरफ जाएंगे तो उस सेंसर से हमें पता चलता जाएगा कि प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। इसी वजह से हम समंदर की तह में ज़िंदा नहीं रह सकते। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाई है। तो यहाँ पे देखें, अगर हम इस पॉइंट पे मौजूद हूँ तो प्रेशर क्या होता है, लो होता है। और इसको हमने चेक करने के लिए यहाँ पे एक सुराख किया है, और उससे जो पानी निकल रहा है वो बहुत लो स्पीड से निकल रहा है। तो दिस मीन यहाँ पे प्रेशर क्या है, लो है। अगर हम यहाँ पे चले जाएं तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो हाई है, और इसके सामने हमने जो सुराख किया है यहाँ से पानी की स्पीड ज़्यादा है, और अगर यहाँ पे चले जाएं तो प्रेशर सबसे ज़्यादा हाई है। तो अब इसमें होता क्या है, अगर हम इस पॉइंट पे मौजूद हों तो हमारे ऊपर ये पानी का वेट इतना है। अगर हम इस पॉइंट पे मौजूद हों तो अब पानी का वेट हमारे ऊपर बढ़ गया है। अगर यहाँ पे चले जाएं तो और ज़्यादा पानी हमारे पास या हमारे ऊपर मौजूद है इस पॉइंट पे। तो इसी वजह से क्या होता है, जो जो हम नीचे की तरफ जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। Pressure in a fluid increases linearly with depth due to the increasing weight of the fluid directly above। तो ये रिलेशन होता है P इज इक्वल टू, यहाँ पे P इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच आना चाहिए था। तो लेकिन हमने इसको सिंपल रखने के लिए जस्ट जो है इन दोनों के दरमियान रिलेशन दिखाने के लिए इसको सिंपल रखा है। तो इसी तरह से इसको लिख दिया है। तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। H मीन डेप्थ, नीचे की तरफ हाइट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डज प्रेशर चेंजेस विद स्पीड ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की स्पीड के साथ प्रेशर में क्या तब्दीली वाक़ होती है। हमारे पास बर्नौलीज़ प्रिंसिपल होता है, और ये बताता है कि हमारे पास तीन चीज़ों का प्रोडक्ट हमेशा जो है कांस्टेंट आता है। तो इसमें ये प्रेशर है, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो काइनेटिक एनर्जी के साथ लिंक्ड होती है वेलोसिटी। तो अगर इन सारी चीज़ों का सम कांस्टेंट रहना है तो दिस मीन अगर ये वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये प्रेशर क्या होना चाहिए, फिर उसी हिसाब से कम होना चाहिए, ताकि जब हम सब को सम करें तो आंसर हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। जिस तरह अगर हमने कोई आंसर फिक्स कर लिया है, फॉर एग्जांपल 9, तो 9 आंसर कैसे बन सकता है, अगर हम 5 + 4 करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 9। लेकिन इससे डिफरेंट कम्बिनेशन भी पॉसिबल है। हम कहते हैं कि हम पहले नंबर को बढ़ाना चाहते हैं, पहले नंबर 5 की जगह पे 6 ले आएँ, तो सम दोबारा से 9 हासिल करने के लिए हम फिर दूसरा नंबर कम करेंगे, यानी 4 की जगह पे क्या करेंगे, 3 करेंगे। यानी एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तब ही हमारे पास आंसर क्या रहेगा, फिक्स या कांस्टेंट रहेगा। तो सेम यहाँ पे होगा।
अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अगर वेलोसिटी कम हो जाए तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, एज द स्पीड ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इंक्रीजेस इट्स प्रेशर डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। ये डायग्राम में भी दिखाया गया है, यहाँ पे प्रेशर लो है तो स्पीड क्या है, हाई है, और इस जगह पे क्या है, प्रेशर हाई है तो स्पीड क्या है, लो है, और सेम यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है 5.7, हाउ डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट आर सिंक अकॉर्डिंग टू अर्शमीदिस प्रिंसिपल। अर्शमीदिस प्रिंसिपल के मुताबिक कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट क्यों करता है और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सिंक क्यों करते हैं। फ्लोटिंग की कंडीशन क्या होती है, an object floats when the upward buoyant force is greater than or equal to the downward gravitational force or weight of the object। यहाँ पे देखें एक ऑब्जेक्ट है तो इसके ऊपर दो तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक इसका वेट है जो नीचे की तरफ है, और वाटर की सरफेस इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगा रही है जिसको हमने बायोंट फोर्स का नाम दिया है। अगर तो क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वेट और बायोंट फोर्स एक दूसरे के बराबर हैं तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। और अगर इसका वेट ज़्यादा है बायोंट फोर्स से, जिस तरह इस केस में है, तो ये क्या करेगा, ये सिंक कर जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसका अपना एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, और इसका ये वॉल्यूम का एक हिस्सा इस वाटर की सरफेस के साथ टच कर रहा है। तो ये क्या करेगा, अपने वॉल्यूम के मुताबिक जितना वॉल्यूम इसका इस वाटर की सरफेस के साथ टच कर रहा है उतना वाटर नीचे से डिस्प्लेस करेगा। अब अगर इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, वेट कम है, तो दिस मीन फिर क्या है कि इसके ऊपर बायोंट फोर्स जो है वो ज़्यादा लग रही होगी, क्योंकि वो लगनी है जितना वाटर यहाँ से नीचे से डिस्प्लेस हुआ है उसके मुताबिक। तो ये क्या कर जाएगा, ये फ्लोट कर जाएगा। और अगर हम इस केस में देखें तो इसमें क्या है कि इसका वेट ज़्यादा है लेकिन वॉल्यूम इतना नहीं है कि वो ज़्यादा वाटर को यहाँ से डिस्प्लेस कर सके। एज अ रिज़ल्ट क्या हुई है, बायोंट फोर्स कम रही है और इसका वेट ज़्यादा था, तो नेट फोर्स चूँकि फिर नीचे की तरफ लगेगी और ये क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो सिंकिंग कैसे होती है इसको भी देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट सिंक्स व्हेन इट्स डाउनवर्ड वेट इज ग्रेटर देन द अपवर्ड बायोंट फोर्स और द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ अर्शमीदस डिस्कवर्ड द अर्शमीदस प्रिंसिपल। अर्शमीदस ने किस तरह अर्शमीदस प्रिंसिपल को डिस्कवर किया। इसके बारे में मुख्तलिफ कहानियाँ हैं। एक वर्जन तो ये है कि अर्शमीदस को शक गुजरा कि बादशाह का ताज जिस सुनार ने बनाया है उसने गड़बड़ की है, उसने खालिस सोना इस्तेमाल नहीं किया। तो उसने इस ताज के अंदर जो सोने की मिकदार थी उसको चेक करने के लिए उसको एक फ्लूइड के अंदर डबो कर देखा। और एक कहानी जो ज़्यादा फेमस है वो ये है कि उसने इस चीज़ का ये ऑब्ज़र्व किया इस चीज़ को कि जब हम पानी के अंदर होते हैं तो हमारा वज़न कम हो जाता है। तो इसका मकसद क्या है या इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है, हो सकती है कि पानी हमारे ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट करता हो। तो जब उसने इस ऑब्जर्वेशन को बार बार किया तो उसने ये नतीजा निकाला कि बिल्कुल यही बात है कि जब हम पानी या किसी भी फ्लूइड की सरफेस पे होते हैं तो हम उस फ्लूइड को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं अपने नीचे से, और एज अ रिज़ल्ट वो फ्लूइड क्या करता है, अपवर्ड फोर्स हमारे ऊपर एग्जर्ट करता है। तो ये ज़्यादा फेमस वर्जन है। वाइल टेकिंग अ बाथ Archimedes observed that the water level rose as he submerged. He realized that the volume of the water displaced was equivalent to the submerged volume of his body. From this observation, he discovered the principle. Next question number 9. Why standing near fast moving train is dangerous? एक तेज़ मूव करती हुई ट्रेन के पास खड़े होना बड़ा ख़तरनाक हो सकता है, तो इसकी रीज़न क्या है। तो इसकी रीज़न ये है कि जब ट्रेन हमारे सामने से पास करेगी तो अपने इर्द गिर्द की एयर को भी वो मूव करवा देगी, और एयर की स्पीड ट्रैक के साथ साथ
जो एयर है वो ज़्यादा हो जाएगी, और ट्रैक के बैक साइड पे जो एयर है वो अभी भी साकन है। तो जहाँ पे एयर की स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, यानी ट्रैक पे प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। और जो पिछली साइड है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, पीछे से एक पुश लगेगा हमारे ऊपर और हम ट्रैक की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये रीज़न होती है। स्टैंडिंग नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन इज़ डेंजरस ड्यू टू क्रिएशन ऑफ लो प्रेशर between you and the train. Higher pressure behind you pushes you towards the train. नेक्स्ट हमारा एक कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। वाई विंग्स ऑफ प्लेन आर राउंडेड आउटवर्ड एंड फ्लैटेंड इनवर्ड। अब प्लेन के विंग्स इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि ऊपर की तरफ एयर की स्पीड ज़्यादा रहे और नीचे एयर की स्पीड कम हो। ऊपर अगर एयर की स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और नीचे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है इसकी वजह से क्या होता है, एरोप्लेन अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव करता है या उसकी अपलिफ्टिंग होती है। तो इसीलिए हम उसके विंग्स को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं। Aircraft wings are curved so air travels faster over the top, creating lower pressure and generating lift upward according to Bernoulli's principle.